गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय या कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। और आज तो नवरात्र है, आप सभी को इसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, खूब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहे। ठीक, चलो अब हमें बात करनी है आज सबसे इमेज फॉर्मेशन बाय या कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में बात करनी है। मैंने इससे पहले आप लोगों से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ, इन सब की टर्मों के बारे में हमने अच्छी तरीके से बात किया था आप लोगों से। तो आज हमें बात करनी है ये जो हम इमेज बन रही है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों से जो उसके रूल्स होते हैं 3, वो हम अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दें, इससे कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों के 3 रूल बनते थे। एक रूल होता था जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो वह अपवर्तित होकर फोकस से होकर जाती थी, और दूसरा रूल उसके अपोजिट होता था जब कोई रेज फोकस से इंसिडेंट करते थे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी, और जब आप ऑप्टिकल सेंटर से कोई इंसिडेंट करते थे रेज तो वो क्या होती थी, सीधी निकल जाती थी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती थी। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, क्या देखेंगे, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला हमारा रूल क्या था, पहले बनाओ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बनाओ, पहले बनाओ कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ, छोटा लग रहा है ऐसे, ये बनाया। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका, चल ही नहीं रहा, यहां पे ये लगा दीजिए, आपका हो गया व्यास। ठीक, और यहाँ ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता था आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी चीजें आप जानते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जब कोई रेज आप इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे इसकी भैया फोकस जो होती है F1 होती है, यहाँ पे फोकस F2 बनती है। ये आपका जो लेंस होता है इसमें 2 फोकस होती हैं, 2 आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल इसको इंसिडेंट करेंगे तो ये जो है अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात एक फोकस से होकर जाती है। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसका अपोजिट है बाबूजी, क्या है, बनाओ, पहले इसको बनाओ। ये बनाया हमने, ये हो गया आपका व्यास, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे इसकी फोकस F1 होती है, यहाँ पे इसकी फोकस F2 होती है। ठीक है, जब इसके हम फोकस से कोई रेज से इंसिडेंट करते हैं तो वह अपवर्तित होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। तीसरा रूल मैंने बताया था, ये बनाया ऐसे, ये लास्ट है ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका व्यास, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी निकल जाती है, इधर से आई इधर वो निकल जाती है। ठीक, ये हो गया तीसरा रूल। तो ये हो गया फारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए फारा कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, बीच में धंसा हुआ, किनारों पे उभरा हुआ, ये उसका होता है व्यास, ये होता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ जब इसके पैरेलल कोई रेज जैसे इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। तब उसको यहाँ से जब आप पीछे आप बढ़ाएंगे तब जाके कहीं यहाँ पे F2 पे मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट होती है। ये होगा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखो, इसका अपोजिट होता है,
इसका व्यास हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे इसकी फोकस F2 होती है, यहाँ पे इसकी फोकस F1 होती है। तो यहाँ से जो है F1 से जाती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए ऐसे जो है, तो यहाँ से जाती हुई जो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये बना लीजिए, ऐसे बनाया, ऐसे, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे, और ये हो गया आपका व्यास, ये हो गया इसका, यहाँ पे होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई ऑप्टिकल सेंटर से होकर कोई रेज इंसिडेंट करते हैं तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक, तो ये मैंने 3 रूल पढ़ाए हैं। जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जब कोई रेज फोकस से होकर इंसिडेंट करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करते हैं तो बिना विचलित भी सीधी निकल जाती है। ठीक, तो ये 3 रूल आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गए होंगे। ठीक, अब ये वाले सारी जब चीजें आप समझ गए हैं तो आप ये जब समझेंगे तो और आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक, जो कि ये सारी चीजें आप जानते थे। चलो अब हम बात करेंगे आपसे इसकी। ठीक, तो ये मैंने फारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाया है और कॉन्केव लेंस के लिए हम बाद में बात करेंगे आप सबसे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 6 हमारी कंडीशन बनती हैं। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है, देखो ये हमने लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की स्थिति, यहाँ पे लिखा पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, साइज ऑफ इमेज यानी कि आपको प्रतिबिंब के साइज कैसा होगा, और नेचर ऑफ इमेज, इसका नेचर कैसा है, इसका प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकृति का होगा ये। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो पहली हमारी जो कंडीशन है कि एट इन्फिनिटी जब आपकी ऑब्जेक्ट अनंत पे होगी, एट इन्फिनिटी जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है अनंत पे होगी, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और ये मैंने ये यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये मैंने यहाँ पे अनंत पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसके शीर्ष से 2 मैंने रेजें यहाँ पे इंसिडेंट की है। तो पहली वाली रेज उसकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है और दूसरी वाली रेज उसके फोकस से होकर जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल जो फोकस से होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं, जो दोनों आपकी अपवर्तित किरणें हैं, तो आकर वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, ए डैश पे देखो मिल रही है। फिर हम ए डैश और बी डैश को मिलाएंगे तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। कौन सी ऑब्जेक्ट, ए बी की ए बी जो ऑब्जेक्ट होगी वो ए डैश और बी डैश इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे आप इमेज आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ये बन रही है और कहाँ पे बन रही है, ये F2 पे बन रही है। तो एट फोकस F2 पे बन रही है, तो ये देखेंगे। और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो इसलिए कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे इमेज आपकी वास्तविक रियल बन रही है और इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ओके, और यहाँ पे क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट से जो होगी वो छोटी होगी, वो जो ऑब्जेक्ट से होगी वो छोटी होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, हायरली डिमिनिश्ड होगी, मतलब एक पॉइंट के साइज की जैसी होगी। किसकी, पॉइंट के साइज की जैसी होगी। डिमिनिश्ड का मतलब है ये, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, जैसे कि हमने जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन बाबूजी होता है, m इक्वल टू होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने 3 आप लोगों को कंडीशनें बताई थी, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m इक्वल टू 1। तो 3 ही हमने कंडीशनें आप लोगों को बताई थी कि जैसे जब आपकी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, जब आपकी हाइट ऑफ इमेज, जब आपकी हाइट ऑफ इमेज किससे बड़ी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, जो आपकी वो बनेगी, इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा। कैसा होगा, इनलार्ज होगा। जैसे कि मैंने देखा कि हाइट ऑफ इमेज मान लीजिए कि आपकी 10 सेंटीमीटर है, और जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो इसको 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा देख रहे हैं
जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन आया है तो 2 आया हुआ है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पे रखें 2, तो यहाँ पे रखें हाइट ऑफ द इमेज और यहाँ पे लिखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अगर आप निकालेंगे तो 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बाबूजी कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितनी है, 2 टाइम्स है। कितनी है, 2 टाइम्स है। मतलब क्या है कि आपकी 2 से मतलब उसकी क्या है, 2 टाइम्स है। यहाँ पे 2 टाइम्स, यानी कि जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या है, m से ग्रेटर देन है। तो जो इसकी इमेज होगी वो क्या होगी, इनलार्ज होगी। क्या होगी भैया, इनलार्ज। ऐसी होगी, इनलार्ज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ा है। ठीक, ये चीज होगी इनलार्ज की। अगर यहाँ पे अगर देखें जैसे इनकी फिर वैल्यू अगर चेंज करें, जैसे कि हमने लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हमने ले लिया, हाइट ऑफ इमेज ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर। कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आप यह लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 4/10 होगा यहाँ पे m इक्वल टू, तो ये आपका 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.4 जो है वो आपका लीनियर जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या है, 1 से छोटा है। 1 से कैसा है, 1 से छोटा है। तो जो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी बाबूजी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब इसका ये है जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और ये वाली जो मैंने कंडीशन बताई थी m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है, यानी कि इक्वल है, यानी कि मतलब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो दोनों क्या है, कट जाएंगे। तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। तो उनके साइज क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, तो सेम साइज की बोली जाएंगी। ठीक, ये क्लियर होगी इतनी बात। ठीक, चलो ठीक, इतनी बातें सारी बता दें थोड़ा, तब हमने कहा आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक, तभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। ऑब्जेक्ट से जो आपकी इमेज बन रही हो वो छोटी है, वो छोटी है। ठीक, यहाँ पे चीज हो गई। फिर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f1 के पीछे, 2f के पीछे। और यहाँ पे देखेंगे 2f1 के पीछे मतलब अनंत तथा 2f के बीच में, ये भी आप कह सकते हैं अनंत तथा 2f1 के बीच में जब आपकी ऑब्जेक्ट हो। कहाँ पे हो, अनंत, ये वाला अनंत पार्ट और ये वाला 2f1 के बीच में है ना, अनंत तथा 2f1 के बीच में जब आपकी ऑब्जेक्ट होगी तब उसके सिर से 2 रेज हम इंसिडेंट करेंगे। तो पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखो इंसिडेंट करें तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और फिर दूसरी रेज जो है उसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करेंगे तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो दोनों जो आपकी अपवर्तित किरणें हैं बाबूजी तो ए डैश पे मिल रही, ए डैश और बी डैश, ये आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है। इमेज बनी कहाँ पे, इमेज बन रही है, कहाँ पे इमेज बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। कहाँ पे बन रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में इमेज हमारी बन रही है। कैसी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रही है इसलिए वास्तविक बन रही है, रियल बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही तो कैसी है, उल्टा होगी, इनवर्टेड होगी। तो यहाँ पे क्या, रियल और इनवर्टेड होगी। और इसकी साइज क्या होगी, ये भी तुम्हारी डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, ये भी तुम्हारी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। क्लियर हो गई होंगी बात। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लो बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच इमेज की साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और कैसी होगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, उल्टा बन रही है। ठीक, ये बातें क्लियर होगी। फिर दूसरे तीसरा वाला पॉइंट आपका है एट 2f1, जब आपकी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखी हो, जब आपकी ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखी हो, 2f1 पे देखो रखी हुई, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखी है फोन, तो इसके सिर से मैंने 2 रेज मैंने इंसिडेंट की। तो पहली रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की इंसिडेंट किया, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तथा दूसरी रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर से होकर इंसिडेंट किया, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो ए डैश पे आकर हमें मिल रही है।
ए डैश की आके जब हमें मिल रही तो हमारी इमेज क्या बनेगी, ए डैश और बी डैश बनेगी, ए डैश और बी डैश बनेगी। कैसी बनेगी, वो यहाँ पे देखेंगे ए डैश और बी डैश हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रही है, तो हमारी कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टा होगी, ठीक है, उल्टा होगी। और कैसी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसी होगी, और कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी, एट 2f2 पे बनेगी। फोकस की दूसरी जो उस पे बनेगी तो एट 2f2 पे बनेगी। और इसकी साइज सेम होगी, इसका साइज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों की सेम होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर, अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, बट काहे की होगी, माइनस की होगी, काहे की होगी, माइनस की 5 सेंटीमीटर। माइनस ये शो कर रहा है कि ये जो आपकी इमेज बनी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, ऐसा नहीं कि ये छोटी है, माइनस की तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये छोटी है, छोटी नहीं, माइनस ये यहाँ पे शो करा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती तो प्लस की लेते, तो यहाँ पे ये क्या है, सेम साइज की, क्या होगी, सेम साइज की होगी। फिर हमारा फोर्थ वाली जो है, जब हमारी ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट हमारी f1 और 2f1 के बीच में हो। देखो यहाँ पे है 2f1 और ये 2f1 और f1 के देखो बीच में हमारी ये ऑब्जेक्ट रखी हुई, तो इसके हमने सिर से दो रेजें हमने इंसिडेंट की, तो पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी मैंने रेज उसकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर इंसिडेंट की, तो कहाँ से, वो बिना विचलित हुए सीधी निकलेगी। तो दोनों अपवर्तित किरणें देख रहे हैं आप, ए डैश पर मिली यहाँ पर, तो ए डैश बी डैश बनी। कैसी इमेज बना देंगी, वास्तविक बनाएंगी, क्योंकि रियल है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल एक्चुअली में मीट कर रही हैं। और कहाँ होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं तो इन्वर्टेड होंगी, उल्टा होंगी। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, क्या है, ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो क्या बोलेंगे, इनलार्ज है, क्या है, इनलार्ज है। यानी कि जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, वो क्या है, हाइट ऑफ से बड़ी है। तो कैसी होगी बाबूजी, इनलार्ज होगी, कैसी होगी, इनलार्ज होगी। और इमेज जो आपकी बनाएगी बियॉन्ड 2f1, कहाँ पे भी है, बियॉन्ड 2f1 के पीछे बनाएगी। ओके, क्लियर हो गई। फिर हमारी ऑब्जेक्ट 5 देखें, एट फोकस जब f1 पे है, एट फोकस जब f1 पे हमारी होगी, तो f1 पे जब हमारी होगी तो उसके बिंदु 20 से जब हम कोई दो रेज इंसिडेंट करेंगे, तो पहली वाली रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही तो फोकस से गई, और फिर दूसरी वाली रेज जब हम इंसिडेंट करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही। तो ये दोनों जो आपकी देख रहे हैं, जो दोनों आपकी अपवर्तित किरणें हैं, तो ये जाकर इस तरह जा रही। तो ये आप देख रहे हैं दोनों ये पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल है, बट इनकी धीरे धीरे इनकी डिस्टेंस जो है कम हो रही। तो ये जाकर कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ये जाकर कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो ये हम देखेंगे इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाकर, जब भी मिलेंगी तब कैसी मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी, तो इनकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेंगे तो इन्वर्टेड होगी। और कहाँ पे इनकी वो बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी जाकर, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। और कैसी होगी, हाईली इनलार्ज होगी, वस्तु से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो मतलब क्या होगी, वो जो आपकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, काफी बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज होगी, क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी, काफी बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज होगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा जो स्पेशल केस है, और इससे इन 5 लोगों से ये अलग है। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा, यही थोड़ा ज्यादातर आप लोगों से पूछा भी जाता है। ठीक, जब आपकी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में होती है, जब आपकी ऑप्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तब वहां पे मैंने देख रहे ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस है, इसके बीच में हमारी ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और इसके सी से दो रेजें मैंने इंसिडेंट की। तो पहली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो अपवर्तित होकर अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाएगी, तथा दूसरी रेज उसकी ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कर रहे हैं। तो आप ये दे रहे हैं दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं वो देखो इस तरह गई है, और धीरे धीरे इस तरह से पैरेलल तो ही है, बट उनकी दूरी धीरे धीरे बढ़ रही। तो जब दूरी धीरे धीरे बढ़ रही तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, क्या, वो कभी मीट नहीं करेंगी जाकर। भाई दूरी जब बढ़ती चली जाएगी तो कहाँ मीट करेंगी। तब यहाँ पे देखेंगे जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं उनको मैंने जब पीछे बढ़ाएंगे, जब बैक में देखेंगे तो आकर हमें कहाँ पे मिलनी है,
बी डैश पे मिल रही हैं, जब बी डैश पे मिल रही हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट कर रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बट मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बट जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, आभासी होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाबूजी ऊपर है तो इरेक्ट होगी। कैसी होगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी, आभासी होगी और इरेक्ट होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो सीधी होगी। और यहाँ पे मतलब जब आपकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से क्या है, इमेज जो है आपकी बड़ी है तो कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज होगी। और ये कहाँ पे बन रही, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उनके ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रही है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा स्पेशल केस है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखेंगे जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस एफोन के बीच में होगी तो वहाँ पे ये देखेंगे कि जो जब इंसिडेंट करेंगे तो वो कहीं जाके मिलेंगे, मतलब जब वो अपवर्तित करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो मीट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में जब उनको पीछे बैक करेंगे तो हमारे बिंदु बी पे मिलेंगे। तो जब मतलब एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर टू मीट करें, तो हमारी जो इमेज बनी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, आभासी होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, लार्ज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, और कहाँ पे उनका मतलब पोजीशन कहाँ होगी, ऑन द सेम साइज, ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये वाली सारी चीजें हैं। और आप ये चीजें यहाँ पे देख रहे होंगे तो ठीक, और यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी इमेज जो है उधर वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है आपकी इमेज भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो ये वाले 6 पॉइंट हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे तुरंत आप लोगों को, इसीलिए मैंने एक पास सारी चीजें लिख रखी है। ठीक, अब हम बात करेंगे आपसे कॉन्केव लेंस के बारे में। किसके बारे में, कॉन्केव लेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कॉन्केव लेंस के बारे में हम बात करते हैं।